हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने क्लास 6 की सोशल साइंस का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारे अर्थ में जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो ओशन हैं, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। कितने पार्ट में ओशंस हैं, कितने पार्ट में कॉन्टिनेंट्स हैं। ज्योग्राफी को हम एकदम रियल एक्सपीरियंस के साथ पढ़ेंगे। आज हम समझने वाले हैं कि जो हमारी अर्थ है उसके बारे में, कि ये बिल्कुल ब्लू क्यों दिखती है। तो कुछ टॉपिक्स हैं। टॉपिक लिस्ट कुछ इस तरह है। आज हम देखेंगे द ब्लू प्लैनेट। द ब्लू प्लैनेट यानी कि अर्थ हमें ब्लू क्यों दिखती है। कॉन्टिनेंट एंड ओशन। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, जमीन और पानी। हमारा जो अर्थ है तो उसमें कितने हिस्से में जमीन है। जो लैंड वाला पार्ट है, जो जमीन वाला पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। और जो वाटर वाला हिस्सा है, पानी वाला हिस्सा है, उसे हम बोलते हैं ओशंस। इसके बाद देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि जमीन और पानी कहाँ ज्यादा और कहाँ कम है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे ओशंस लाइफ द साल्ट प्रॉब्लम, यानी ओशंस लाइफ द साल्ट प्रॉब्लम्स, यानी कि जो सी हैं, जो ओशंस हैं, उनके अंदर ऐसा क्या है कि उनका जो पानी होता है वो खारा होता है, उसे हम पी नहीं सकते हैं, उसको हम डेली ड्रिंक में नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। तो आते हैं हम अपने टॉपिक में। द ब्लू प्लैनेट, जो पहला टॉपिक है वो क्या है, द ब्लू प्लैनेट। ये क्या है और कैसे है, ये ब्लू क्यों है। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन यहां पर आप देख रहे होंगे। जो पहला क्वेश्चन है, अगर कोई एलियन स्पेस से अर्थ को देखे तो उसे सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिखेगा, कौन सा कलर दिखेगा। वहीं जो दूसरा क्वेश्चन है, अर्थ का 3/4 पार्ट में क्या है। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, क्या लैंड और वाटर का रेशियो बराबर है। जो लैंड है, जो वाटर है, उसका रेशियो बराबर है। तो हम देखेंगे कि स्पेस से देखने में जब स्पेस में कोई पहुंचता है और वहां से अर्थ की फोटो कैप्चर करता है तो उसे ब्लू कलर दिखाई देता है। ब्लू कलर दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है, आगे के क्वेश्चन में। ठीक है। अर्थ का लगभग 3/4 यानी कि 3/4 जो हिस्सा है वो वाटर से कवर्ड है। यानी कि जो ओशंस हैं, सीज हैं, ये सब क्या है, वाटर बॉडीज हैं। वाटर बॉडीज, ओशंस, सी, लेक, रिवर्स। ठीक है ना। तो इनमें सब में क्या है, पानी पानी, पानी ही पानी। तो 3/4 यहां पर देखिए, ये आपका एक पूरा सर्किल है। इसके ये 4 हिस्से हैं। तो जो एक हिस्सा है यानी कि 25%, इसमें क्या है, इसमें है लैंड। इसमें क्या है, लैंड है। और जो बाकी बचा हिस्सा है, ये वाला, ये जो है, ये हिस्सा, इसमें क्या है, वाटर है। क्या है, यानी कि पानी है। कितने परसेंट में, 75% अप्रोक्सीमेट। ठीक है। तो डेफिनेशन, क्या लैंड और वाटर का रेशियो बराबर है, नहीं है बराबर। ये देखिए, ये 25% है और ये 75% है, बराबर नहीं है।
तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि ब्लू प्लैनेट यानी कि अर्थ क्या है। ठीक है ना, ब्लू प्लैनेट किसे बोलते हैं? अर्थ को। अ टर्म used for earth because nearly 3/4 of its surface is covered by water, यानी कि 3/4 of its surface is covered with water। ठीक है। लैंड मास क्या होता है? अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड। लार्ज बॉडी जो हमारे बड़े बड़े लैंड के एरियाज हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैंड मास बोलते हैं। सिंपल इमेजिन करो, बड़ी सी बॉल है जिसके 75% हिस्से पर नीला पेंट लगा है। एक बड़ी सी फुटबॉल वाली बॉल है, उसमें जो 75% है वो पेंट लगा हुआ है। कैसा? ब्लू वाला। ठीक है ना। और जो बाकी पार्ट है 25%, उसमें क्या? ब्राउन कलर है। मान लो इस तरह का एक बॉल है, एक बॉल है, उसमें जो 25% है उसमें हमने ब्लू पेंट किया, सॉरी ब्राउन पेंट किया, और जो ये 75% है इसको हमने ब्लू किया। तो कुछ इस तरह से हमारा लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है ना। इसीलिए हमें ये क्यों कैसी दिखती है? ब्लू दिखती है, और हम इसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं। ये नीला रंग एक्चुअली हमारे बड़े बड़े जो ओशंस होते हैं उनका होता है। ठीक है ना, क्योंकि पानी का जो रंग होता है, वाटर का जो रंग होता है, जब वो इकट्ठा होता है तो वो नीला दिखाई देता है। सोचो जरा, मान लो कि आपने एक बाल्टी ली, आपने एक बाल्टी ली कुछ इस तरह, सॉरी दूसरा बनाता हूं। ये आपने बाल्टी ली, इसमें 4 मग कोई भी चीज आ सकती है। 4 मग कोई चीज आ सकती है। तो आपने 3 मग इसमें पानी डाल दिया, 3 मग पानी डाल दिया, और 1 मग आपने मिट्टी डाल दी। 1 मग क्या डाला? मिट्टी डाली। वैसे ही कुछ हमारी अर्थ के साथ है, यानी कि 75% वाटर एंड 25% लैंड। तो आप देखेंगे कि पानी 75% है। इतना पानी होने से इसकी एक अच्छाई क्या है? पानी ज्यादा है तो इसमें कुछ मेरिट्स भी होने चाहिए, इसकी विशेषता भी होनी चाहिए। यस, इतना पानी होने से ही जो हमारी लाइफ है वो पॉसिबल है, और क्लाइमेट कंट्रोल होता रहता है। अब ज्यादा पानी है, लैंड कम है, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, जमीन कम है इसलिए जो पॉपुलेशन है उसके बढ़ने से स्पेस की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना। जमीन क्या है? 25% है, तो आगे जो है पॉपुलेशन वो बढ़ेगी तो क्या दिक्कत आएगी? हो सकता है कि जो स्पेस है उसकी प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है ना। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आप लोग देखिए, आपको ट्रू फॉल्स में बताना है। अर्ली एस्ट्रोनॉट्स कॉल्ड द अर्थ द ग्रीन प्लैनेट। जो एस्ट्रोनॉट हैं वो अर्थ को ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। तो ये हमारा होता है गलत। क्यों गलत? क्योंकि इसे तो हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, इट इज अ ब्लू प्लैनेट। ठीक है ना। जो दूसरा है, अबाउट 1/4 ऑफ द ग्लोब इज कवर्ड बाय लैंड। जो 1/4 है वो लैंड से कवर्ड है। आंसर है हाँ। जो 3/4 है, 3/4 है, वो किससे है? वो किस में कवर्ड है? वो कवर्ड है वाटर से। जो 3/4 है इसमें क्या है? वाटर। और इसके बाद जो 1/4 है
उसमें क्या है, उसमें है लैंड। तो ये क्या बोल रहा है, 1/4 कवर्ड बाई लैंड, आंसर है हाँ। ठीक है ना, तो ये वाला सही होता है। इसी में एक एमसीक्यू दिया हुआ है, देखो एमसीक्यू क्या है कि व्हाट फ्रिक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, कवर्ड विथ वाटर, हाफ मतलब कितना भाग हमारी अर्थ का वाटर से कवर्ड है, हाफ, 1/4, 3/4 या फिर ऑल ऑफ इट। कौन सा सही है, हाफ कवर्ड है, आंसर है गलत, आधा पानी नहीं है। 1/4 आंसर है गलत, 1/4 क्या है, 1/4 तो लैंड है, नॉट वाटर। तो 3/4 यस, 3/4 पार्ट में क्या है हमारे, 3/4 पार्ट में हमारे वाटर है। ठीक है, इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम द स्पेस, इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस, स्पेस से हमें ये कैसी दिखती है, ब्लू। वाई क्यों दिखती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वास्ट वाटर बॉडीज। ठीक है ना, क्यों दिखती है, क्योंकि ये वाटर बॉडीज से घिरी है। ठीक है ना, इट अपीयर्स ब्लू फ्रॉम स्पेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वास्ट वाटर बॉडीज। एक तो ये रीजन हो गया क्योंकि ये स्पेस से ब्लू दिखती है, दूसरा ऑलमोस्ट 71%, कितना 71% यानी कि 3/4, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द surface is covered by water। ठीक है, जो हमारा अर्थ है उसका 71% पार्ट किससे कवर्ड है, वाटर से। ठीक है ना, टॉपिक दूसरा है हमारा कॉन्टिनेंट एंड ओशन। कॉन्टिनेंट एंड ओशन, कौन, कहां और कैसे। यहां पर देखिए आपको 2-3 यहां पर ये कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, यहां से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जमीन के बड़े कॉन्टिन्यूअस हिस्से को क्या कहते हैं, जमीन के बड़े कॉन्टिन्यूअस हिस्से को क्या कहते हैं। दूसरा जो है सबसे बड़े वाटर बॉडीज का क्या नाम है। ठीक ना, सबसे बड़े वाटर बॉडीज को क्या नाम दिया गया है। तीसरा है क्या ओशन और कॉन्टिनेंट का लाइफ पर कोई असर पड़ता है, क्या ओशन और कॉन्टिनेंट का लाइफ पर कोई असर पड़ता है। तो इसके आंसर है जो जमीन के बड़े हिस्से हैं, जमीन के यानी कि जो पार्ट लैंड से घिरा हुआ है उसमें वाटर नहीं है लेकिन कहीं कहीं, जैसे कि रिवर्स हैं कहीं पर, लेक्स हैं कहीं पर, लेकिन वो पूरा का पूरा किससे है, पूरा का पूरा वो पानी से नहीं घिरा है, वो पानी का नहीं है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो जमीन का जो बड़ा कॉन्टिन्यूअस हिस्सा है यानी कि लैंड का, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स।
वहीं सबसे बड़े वाटर बॉडीज का क्या नाम दिया गया है? सबसे बड़े वाटर बॉडी को हम बोलते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक पैसिफिक ओशन। ठीक है। तो जो जमीन से जो बड़ा हिस्सा जमीन जमीन का बना है उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। जो बड़ा हिस्सा वाटर का बना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ओशंस। क्या ओशन और कॉन्टिनेंट क्या ओशन और कॉन्टिनेंट का लाइफ पर कोई असर पड़ता है? तो आंसर है हाँ। आंसर है इसका यस। ये हमारी हिस्ट्री, कल्चर और क्लाइमेट को डिसाइड करता है। क्या क्या डिसाइड करता है? हिस्ट्री को, क्लाइमेट को और एंड कल्चर को। ठीक है ना? किसको किसको? तो हमने ये 3 क्वेश्चन क्या क्या देखे। जो जमीन का बड़ा हिस्सा है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। जो वाटर बॉडीज का बड़ा हिस्सा है उसे हम ओशंस कहते हैं। और जो हमारे ओशंस हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं, ये हमारे क्लाइमेट और क्लाइमेट, हिस्ट्री और कल्चर पर अपना इफेक्ट डालते हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं तो इसमें डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ है कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन। कॉन्टिनेंट की क्या डेफिनेशन होती है? अ लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड ऑन अर्थ। यानी कि जो कॉन्टिन्यूअसली एक्सपेंस होता है किसका? लैंड का, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट। वहीं फिर बाद में दूसरी डेफिनेशन है हमारी ओशन। ओशन किसे कहते हैं? ये होती है द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द वाटर फाउंड ऑन द ग्लोब। जो हमारी अर्थ पर लार्ज वाटर बॉडीज होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं ओशंस। अच्छा सोचो, जमीन का एक सिंपल लैंग्वेज में, जमीन का वो बड़ा टुकड़ा जहां हम रहते हैं, घर बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। और वहीं जहां पर पानी का भंडार है, ठीक है ना, जो कॉन्टिनेंट के बीच में है, एक बड़ा सा एरिया जिसमें क्या है? पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ओशन कहते हैं। ठीक है। जैसे एक हम अपनी लाइफ से एग्जांपल लेते हैं। आ, सोचो जहां पानी के रास्ते हैं और बीच बीच में बड़े बड़े आइलैंड हैं, जमीन है, ठीक है ना, बड़े बड़े रास्ते हैं, पानी के बड़े बड़े रास्ते, और बीच बीच में क्या है? आइलैंड है। तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे, जो बड़ी बड़ी पानी जिसमें भरा हुआ है उसे हम ओशंस बोलेंगे, और जो बड़ी जमीन है जिसे हम आइलैंड करेंगे उन्हें हम कॉन्टिनेंट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, इनमें क्या हो सकता है? कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ प्लस और माइनस है। तो प्लस पॉइंट इसका ये है कि कॉन्टिनेंट हमें रहने की जगह देते हैं। जो कॉन्टिनेंट है वो हमें क्या करते हैं? रहने की जगह देते हैं। ठीक है। ओशंस ट्रेड, यानी कि ओशन जो होता है उसके थ्रू हमारे बड़े बड़े व्यापार होते हैं। जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं वो जाया करते हैं, ट्रेड को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, और ट्रेवल के लिए भी यूज किए जाते हैं। जबकि क्या उनका माइनस पॉइंट भी है? कोई नेगेटिव पॉइंट भी है? हाँ, इनके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट, डिफरेंट क्लाइमेट, कहीं पर बहुत कोल्ड है तो कहीं पर ज्यादा हीट है, तो ये भी प्रॉब्लम आई है। ठीक है ना। ये इनके क्या है? प्लस पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है?
कि इन्हीं इन्हीं की वजह से हमें क्या मिला है, हमें रहने को जगह मिली है, हम खेती करते हैं, पानी पीते हैं, ट्रेड होता है हमारा, घूमने के लिए भी लोग जाते हैं, ट्रेवलिंग भी होती है। लेकिन कॉन्स क्या है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो कॉन्टिनेंट और ओशन है, इनकी वजह से ही क्या होता है, हमारा ट्रेड होता है, ठीक है ना, ट्रेवलिंग होती है, ट्रेवलिंग होती है, और इन्हीं की वजह से हम एग्रीकल्चर कर पाते हैं, एग्रीकल्चर कर पाते हैं। इसी की वजह से हम क्या, होम, हाउसेस, ब्रिज, पार्क, ये सब बना पाते हैं। जबकि माइनस पॉइंट इनका क्या है, नेगेटिव पॉइंट इनका है कि ये देखो यहां पर कोई कॉन्टिनेंट यहां पर है, कोई कॉन्टिनेंट यहां पर है, ये कॉन्टिनेंट है, यहां पर भी एक कॉन्टिनेंट है। तो एक तो अलग अलग हमें क्लाइमेट मिला। कहीं पर आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा सर्दी सर्दी पड़ती है, वहाँ पे गर्मी ही नहीं पड़ती है। कहीं पर एक्सट्रीम गर्मी पड़ती है, यानी कि जो गर्मी का लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इसने हमें क्या किया, इसने हमें बांट दिया अलग क्लाइमेट में, ठीक है ना। देखते हैं इसके ट्रू एंड फॉल्स, देखते हैं, इनको करिए, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो है, लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ द लैंड इज कॉल्ड ओशन। लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड ओशन। तो आंसर इसका नहीं। अगर लैंड का एक्सपेंस हो रहा है, जमीन है जहां पर, वो क्या है, उसे बोलते हैं हम कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। जबकि जो हमारा इसकी जगह अगर वाटर होता तो क्या होता, ये सही हो जाता। ओशन तो हम उन्हें बोलते हैं जहां पर हैवी वाटर होता है, ठीक है ना। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग अर्थ क्लाइमेट। जो ओशन है, जो कॉन्टिनेंट है, वो क्लाइमेट को शेप करने में एक रोल, इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। हाँ, हमने पढ़ा है। यस, ये क्या है हमारा, ये सही है। एक एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू कह रहा है, ए लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड सी। उसे हम सी कहते हैं, उसे हम लैंड मास कहते हैं, उसे हम पॉन्ड कहते हैं, या रिवर कहते हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं, हमने यहां पर पढ़ा था, देखिए यहां पर हमने ऊपर पढ़ा था, जो लार्ज बॉडी ऑफ द लैंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड मास बोलते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें देखना है कि व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी एंड व्हाट डज इट्स मीन, ठीक है ना। जो हमारी इंडियन नेवी है उसका स्लोगन क्या है, ठीक है ना। उसका मोटो है, जो इंडियन नेवी का मोटो है वो है, शाम नमो वरुणा। उसे हम क्या बोलते हैं, शाम नमो वरुणा। इट्स मीन जो होता है, बी ऑस्पिशियस टू अस, ठीक है ना। जो वरुण देवता है उन्हें हम ओशन का देवता कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओशन का देवता, ठीक है ना। तो ये हमारे इंडियन नेवी का क्या है, मोटो है। जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड, यानी कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड, कहाँ कितना कॉन्टिनेंट है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कितना पानी है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैं थोड़ा दिखाता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो
मेजर पोर्शन है, यहाँ पर देखिए जो नीला रंग है ब्लू, ये वाटर जो ब्लू है वो वाटर को दिखाता है, और जो जो ये ग्रीन है इसे हम क्या बोलते हैं, ये लैंड को दिखाता है। ठीक है ना, तो वाटर को ब्लू रंग दिखाता है और जो ग्रीन रंग है वो ग्रीन कलर है वो लैंड को दिखाता है। तो आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर एरिया में क्या है, वाटर है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या नॉर्थ और साउथ पोल के पास बराबर जमीन है? क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास बराबर जमीन है? ठीक है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है सी, बे और गल्फ में क्या अंतर है, ये क्या होते हैं? ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है कौन सा हेमिस्फीयर का ज्यादा हिस्सा वाटरी है? यानी कि हेमिस्फीयर कितने होते हैं, दो होते हैं। देखिए यहां पर जैसे कि ये हमारा हुआ अर्थ, इसमें एक लाइन होती है इक्वेटर, इसे हम 0 डिग्री बोलते हैं। तो इसके जो ऊपर होता है उसे हम नॉर्थ कहते हैं, जबकि इसके जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं, साउथ बोलते हैं। तो यही है, आप इस फिगर में देखिए, ये हो गई हमारी इक्वेटर, ये जो है ना, ये जो है ये हमारी इक्वेटर है। तो किस हिस्से में ये जो लाइन दिख रही है ये है इक्वेटर, तो किस हिस्से में ज्यादा पानी है, पानी किस में है, ये जो हिस्सा है इसमें ज्यादा पानी है। तो ये कौन सा, साउथ वाला, ये हो गया नॉर्थ पोर्शन और ये हो गया साउथ पोर्शन। ये जो व्हाइट है, व्हाइट कलर है, यहां पर आइस है, यानी कि बर्फ है। क्या है, बर्फ है। तो आप देखेंगे कि किस हिस्से में ज्यादा वाटर है, वो है हमारा साउथ हेमिस्फीयर में। ठीक है ना, किसमें, साउथ हेमिस्फीयर में। कौन सा हेमिस्फीयर, जो तीसरा इसमें क्वेश्चन है, कौन सा हेमिस्फीयर का आधा से ज्यादा हिस्सा क्या है, वाटरी है, तो हमारा है वो साउथ हेमिस्फीयर। तो पहला क्वेश्चन, क्या नॉर्थ और साउथ पोल के पास बराबर की जमीन है, तो आंसर है नहीं। ठीक है ना, बराबर का जमीन नहीं है। ठीक है, नॉर्थ पोल के पास जमीन ज्यादा है, जो हमारा ऊपरी हिस्सा है यहां पर लैंड क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है, जबकि जो साउथ पोल है वहां पर जमीन नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, नहीं में, आंसर क्या है, नहीं। दूसरा है सी, बे और गल्फ क्या होते हैं? तो सी और बे और गल्फ ये वाटर बॉडीज हैं, ये क्या है, वाटर बॉडीज हैं, लेकिन ये ओशन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ओशन से छोटे होते हैं। तो जैसे यहां पर देखिए, ये हमारी गल्फ है और ये हमारी बे है। ठीक है, कौन सा हेमिस्फीयर का आधा हिस्सा ज्यादा वाटरी है, तो वो है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसी के बाद इनकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। ये नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, द टू हाफ ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय इक्वेटर। हमने बताया था कि अगर कोई ये इक्वेटर है, ये अर्थ है, तो एक लाइन है इक्वेटर इसे बोलते हैं, ये क्या कर रही है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, तो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, अर्थ को इक्वेटर जो 2 भागों में डिवाइड कर रही है, तो उसका जो सदर्न एरिया है उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। और जबकि जो ऊपरी वाला हिस्सा है वो क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है ना। सी, बे और गल्फ क्या होते हैं, सी, बे और गल्फ ये होते हैं स्मॉलर एक्सटेंशन ऑफ द ओशन।
स्मॉलर एक्सटेंशन ऑफ द ओशन विथ स्पेसिफिक शेप एंड बाउंड्रीज। ठीक है ना, इनकी जो शेप होती है, जो बे होता है उसकी अलग शेप होती है, जो सी होते हैं उसका शेप अलग होता है, और जो गल्फ होते हैं उसका शेप अलग होता है। तो है इनमें होता वाटर ही है, इनमें क्या होता है, वाटर ही होता है, लेकिन क्या होता है, ये जो ओशंस हैं उनसे छोटे होते हैं। ठीक है, आप समझिए, थोड़ा सा इसका मैं एक एक्सप्लेनेशन और करता हूं। अगर हम अर्थ को 20 से काटते हैं, अगर हम अर्थ को 20 से काट दें, 20 से कौन काट रहा है, इक्वेटर, तो ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। जब आप मैप देखोगे, ये मैप, इसमें यही मैंने बताया था कि ये जो लाइन है ये क्या है, इक्वेटर है। तो पता लगेगा कि नदर्न साइड में जमीन क्या है, यहां पर आप देखेंगे जमीन यहां पर क्या है, ज्यादा है। ये हिस्से में कितना जमीन है, यहां पर भी, यहां पर भी, तो यहां पर क्या है, जमीन ज्यादा है। जबकि जो सदर्न हिस्सा है उसमें सिर्फ ज्यादातर पार्ट कैसा है, नीला है, ब्लू कलर है, यानी कि उसमें ज्यादा क्या है, पानी है। ठीक है, चलो दो क्वेश्चन देखते हैं ट्रू फॉल्स वाले। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सदर्न हेमिस्फीयर में कम लैंड, इसके प्रो एंड कॉन्स भी देख लो, यानी कि नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट। क्या है कि सदर्न हेमिस्फीयर में कम लैंड होने की वजह से वहां पर जो पॉपुलेशन है वो कम है। ये क्या है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि पॉपुलेशन वहां पर कम है, रिसोर्सेस हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं उन्हें कम लोगों में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, ये है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जमीन ज्यादा होने से वहां पॉपुलेशन का प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है। नदर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड तो बहुत है, लैंड सदर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा है, लेकिन क्या है, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो पॉपुलेशन का प्रेशर क्या कर रहा है, रिसोर्सेस को कम कर रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। पहला है आपका, ओशन एंड कॉन्टिनेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द टू हेमिस्फीयर। जो ओशन है, जो कॉन्टिनेंट है, वो दोनों हेमिस्फीयर में बराबर है, आंसर है नहीं। जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जमीन ज्यादा है, लैंड ज्यादा है, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें वाटर ज्यादा है। तो ये क्या होता है, हमारा गलत होता है। दूसरा है हमारा, द सदर्न हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर देन द नदर्न हेमिस्फीयर। तो क्या जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें वाटर ज्यादा है, रिलेटेड टू किससे, किसके, नदर्न हेमिस्फीयर से ज्यादा है। तो आंसर है हाँ, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ट्रू होता है। ठीक है, एमसीक्यू एक देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ एन ओशन, यानी कि इसमें ओशन का फॉर्म क्या है। ठीक है ना, इसमें जो माउंटेन है उन्हें हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ये ओशन के एक्सटेंशन है, नहीं कह सकते हैं। जो बे है उसको कह सकते हैं, हाँ हमने देखा था कि जो बे, गल्फ और सी, ये क्या होते हैं, ये हमारे ओशन के ही एक्सटेंशन हैं। फॉरेस्ट नहीं है, डेजर्ट नहीं। ठीक है ना, इसके बाद हम देखते हैं एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। हाउ इज लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, यानी कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें कैसे लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है।
तो इसके पॉइंट है पहला, द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल। डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल। समझ में आई बात? जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या, नदर्न हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हेल्ड मोर लैंड। ठीक है। और क्या हो सकता है? तीसरा पॉइंट है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर इज मोस्टली कवर्ड बाय वाटर। तो हमने क्या देखा कि हाउ इज लैंड एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट इक्वल। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हैज मोर लैंड, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें ज्यादा लैंड है, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या है, वाटर बॉडी ज्यादा है। ठीक है, ऑल फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, यस। जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है ओशंस लाइफ एंड साल्ट वाटर। ठीक है ना। ओशन में जैसे कि लैंड में लोग रहते हैं, जो हम लोग हैं कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो क्या कोई ओशन में भी रहता है, या फिर वहां पे एकदम खाली ही पड़ा है, और ये इसका जो वाटर है वो नमकीन है। ठीक है ना। क्या कोई नमकीन पानी वाले भी लोग हैं? तो आंसर है हाँ। इतना पानी है तो वाटर क्राइसिस क्यों होती है? हमने देखा कि 75% में क्या है, पानी है। तो वही है, यहाँ पर इतना पानी है तो वाटर क्राइसिस क्यों है? और फ्लोरा और फौना क्या होते हैं? फ्लोरा और फौना क्या होते हैं? मरीन लाइफ कहाँ कहाँ मिलती है? जो मरीन लाइफ है वो कहाँ कहाँ मिलती है? तो इनके आंसर हैं, जो हमारा जो बड़ा पार्ट है डेफिनेटली 75% क्या है, वाटर बॉडीज है, लेकिन जो उनका पानी है वो पीने लायक नहीं है। ठीक है ना। सॉल्टी वाटर है। कैसा है? सॉल्टी वाटर है, तो हम उसे नहीं पी सकते, इसलिए पानी का क्राइसिस है। दूसरा, फ्लोरा और पानी का क्राइसिस क्यों है? क्योंकि ये वाटर कैसा है, सॉल्टी वाटर। और दूसरा है फ्लोरा और फना का क्या मतलब है? तो फ्लोरा और फना का मतलब होता है प्लांट्स एंड एनिमल। फ्लोरा फ्लोरा एंड फना। फना, जो फ्लोरा है उन्हें हम बोलते हैं प्लांट्स, यानी कि ये समुद्र में होते हैं, ओशंस में होते हैं, जैसे कि हमारे बाहर होते हैं ना एनिमल एंड प्लांट्स, तो उसी तरह जो समुद्र में होते हैं उन्हें प्लांट्स की जगह फ्लोरा बोलते हैं। और जबकि फाना क्या होता है, ये होता है एनिमल। ओके, समझे आप बात को? तीसरा जो हमारा है, मरीन लाइफ कहां कहां मिलती है? तो जो हमारी मरीन लाइफ है वो हमें ओशन के सरफेस से, यानी कि जहां से पानी स्टार्ट हुआ, और गहराई में भी चले जाओ, जहां तक ओशन है, जितना गहरा क्या है हमारा महासागर, ओशन है, वहां तक चले जाओ, हर जगह कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फौना हो। ठीक है। तो ये हमें कहां कहां मिलती है? ये हमें ओशंस के सरफेस से लेकर डेप्थ तक। ठीक है, समझे आप बात को? चलो इनकी डेफिनेशन देखते हैं। पहली जो
हमारी डेफिनेशन है कि मरीन क्या होता है। ये होता है रिलेटेड टू और फाउंड इन द ओशन और सी। जो हमें ओशन में, जो हमें सी में मिलती है, वो क्या है? हमारी मरीन लाइफ है। दूसरा है हमारा फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? द प्लांट लाइफ और इन अ पर्टिकुलर रीजन। द प्लांट लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है ना? इन, या फिर बाद में इन वाटर बॉडीज, ठीक है ना? तो वाटर बॉडीज में जो हमें प्लांट मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा। तो ये फौना क्या होता है? फौना होता है द एनिमल लाइफ ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन में जो फ्लोरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लांट बोलते हैं। जो फौना होता है पर्टिकुलर रीजन में जो एनिमल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनिमल्स होते हैं उन्हें हम फौना बोलते हैं, ठीक है ना? सीधा समझिए कि ओशन में लाइफ का खजाना है, ट्रीजर है वो, ठीक है ना? वहां की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है। छोटे छोटे एल्गी से लेकर के वहां पर व्हेल्स तक मिलते हैं। व्हेल मछली का नाम आपने सुना होगा। तो जो एल्गी होती है वो एक तरह की घास होती है, ठीक है ना? ये ग्रास है। तो बड़ी बड़ी क्या होती हैं? व्हेल्स तक होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओशन का पानी कैसा है? साल्टी है। हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना? सॉल्टी है तो हमारे काम का नहीं है। और हमारे काम का कौन सा वाटर होता है? जो होता है फ्रेश वाटर। उसे हम मीठा पानी भी बोल सकते हैं, फ्रेश वाटर बोलना अच्छा है। वो कैसा है? वो बहुत कम है, जो सिर्फ ग्लेशियर, रिवर, लेक में मिलता है। इसलिए हमें क्या है? वाटर स्कार्सिटी होती है, ठीक है? एक आप थोड़ा सा थिंकिंग करिए। किचन में रखा नमक का डिब्बा है। आप सोचिए कि आपके किचन में एक नमक का डिब्बा रखा हुआ है। अगर आपके गिलास में 4 चम्मच उस साल्ट को डाल दिया जाए तो क्या आप उसे पी पाओगे? आंसर है नहीं। तो ओशन भी सेम ऐसा ही है। ओशन कैसा है? एक गिलास 4 चम्मच साल्ट, 4 चम्मच के नमकीन, तो हम उसे नहीं पी पाएंगे। तो हम ओशन के वाटर को भी नहीं पी पाएंगे, ठीक है? अच्छा, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकता है? कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो हाँ, पॉजिटिव ये है कि जो मरीन फ्लोरा फना हमें फूड और ऑक्सीजन देते हैं। जो मरीन प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? हमें फूड भी देते हैं और वो हम तक ऑक्सीजन भी पहुंचाते हैं। तो इसका नेगेटिव पॉइंट इस टॉपिक का क्या होगा? सी वाटर को ड्रिंकेबल बनाने के लिए बहुत महंगी टेक्नोलॉजी, ये सब की जरूरत होती है। तो अगर जो सी वाटर है वो साल्टी है तो उसको हम फ्रेश वाटर में डेफिनेटली, जो टेक्नोलॉजी है, जो आज की साइंस है, वो कैसी है? अडल्ट है, यंग है, ठीक है ना? अपने पीक पर है। तो लेकिन क्या होगा? हमें बहुत रिक्वायरमेंट कैसी होगी? महंगी टेक्नोलॉजी की, ठीक है ना? अब देखो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है हमारा, मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल एल्गी। मरीन फ्लोरा इंक्लूड्स टाइनी प्लांट्स कॉल एल्गी। तो आंसर है हमारा यस। एल्गी क्या है? एक ग्रास है। ऊपर हमने देखा था ना, एक घास की तरह है एल्गी, ठीक है ना? और वो क्या है? फ्लोरा है। फौना क्या होते हैं? जो एनिमल्स होते हैं वो फौना होते हैं। फ्लोरा क्या होता है? जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है? दूसरा है हमारा, फ्रेश वाटर मेक्स अप द मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स वाटर रिसोर्सेस planets, sorry, fresh water makes up the majority of the planet's water resources। आंसर है फॉल्स, ठीक है ना? क्यों? देखिए जरा,
क्या इसका जो मतलब हुआ कि जो हमारा अर्थ है उसमें ज्यादा एरिया में फ्रेश वाटर है। हमने तो देखा कि ज्यादा एरिया में समुद्र है, ओशंस है, महासागर हैं, तो ज्यादा एरिया में लेक कहाँ से आ गई, ये फ्रेश वाटर कैसे आ गया? क्योंकि 75% अगर वो ही है, ओशंस हैं, सी है, इनका पानी जो है, इनका जो वाटर है वो साल्टी है, तो फिर बाद में ये हमारा क्या होता है? रॉन्ग होता है। ठीक है ना? जो फ्रेश वाटर का प्रोपोर्शन है वो बहुत ही कम है, जो फ्रेश वाटर का जो पार्ट है वो बहुत कम है। इसका एमसीक्यू देखते हैं। एक एमसीक्यू है, वेयर इज द मोस्ट ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर फाउंड? जो अर्थ का मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर है वो कहाँ है? ओशन में, यहां तो साल्टी है, ये हमारा गलत होता है। ग्लेशियर एंड रिवर में, यस, ये हमारा सही होता है। जो सी है उसमें भी हमारा फ्रेश वाटर नहीं है, जो गल्फ है उसमें भी हमारा फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है ना? ग्लेशियर में और रिवर में है। ग्लेशियर में आइस फॉर्म में है, जबकि जो रिवर्स में है उसमें वाटर मीन्स लिक्विड फॉर्म में ही है। ठीक है? तो कहाँ हमारा पाया जाता है मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर? ग्लेशियर एंड रिवर में। एक शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन मरीन फ्लोरा एंड फौना, यानी कि आपको फ्लोरा और फौना को डिफाइन करना है। तो हम इसके कुछ पॉइंट लिखते हैं। हमने पढ़ा था कि जो फ्लोरा होती है वो क्या है? प्लांट है। तो मरीन फ्लोरा क्या होती है? प्लांट लाइफ इन ओशंस। प्लांट्स लाइफ इन ओशंस, लाइक एल्गी, हम क्या बोल सकते हैं? एल्गी और सीवीड्स। ये क्या है हमारे? ये हमारे फ्लोरा है। जबकि वहीं पर हम देखेंगे मरीन फौना क्या होते हैं। तो ये मैंने बताया था ना कि जो फौना होता है उसका मतलब होता है एनिमल्स। तो सिंपल सी बात, एनिमल्स लाइफ इन द ओशन। एग्जाम्पल, हमने फिशेस, व्हेल और डॉल्फिन, अदर डीप सी क्रिएचर। ठीक है ना? इट्स ओके। तो हमने आज बहुत कुछ देखा। ठीक है ना? हमने आज बहुत कुछ देखा है। तो हमने आज जाना कि हमारी धरती ब्लू क्यों है और पानी हमारे लिए कितना प्रीसियस है। अगली बार आप जब मैप देखोगे तो उसमें आपको देखना होगा कि कहाँ पर कॉन्टिनेंट है, कहाँ पर ओशंस है, कहाँ पर आइस है। ओके, तो यहीं से हम जो आज का टॉपिक है इसे हम फिनिश करते हैं। थैंक यू।